बीएससी नर्सिंग कोर्स एक ऐसा कोर्स है कि इसको कंप्लीट करने के बाद आप बहुत ही इजीली गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। लेकिन हाँ, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है और थोड़े से आइडियाज़ की ज़रूरत होती है। आप अवेयर होने चाहिए अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए कि हाँ, कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स इसके बाद होती हैं, गवर्नमेंट जॉब की जो फॉर्म है वो कब आउट होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। वरना फॉर्म मिस हो जाएगा तो आप जाहिर है आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकते। कुछ जॉब्स तो ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत ही नॉर्मली सभी को पता होता है, जैसे कि नॉरसेट हो गया, आपका केजीएमयू की निकल रही हैं तो उनका पता चल रहा है आपको, या फिर लेकिन बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है। मैं ऐसी छोटी छोटी गवर्नमेंट जॉब आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जो कि आप बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कोर्स कंप्लीट करने के बाद इजीली पा सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम 10 से 12 गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करेंगे जो कि आप आफ्टर बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर वीडियो आपके काम का हो और आपको लग रहा हो कि हाँ, आप इस वीडियो को अपने फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि हाँ, ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, आपके काम आने वाला है, आपकी थोड़ी सी हेल्प हुई है, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने कुछ डाटा है जो कलेक्ट किया है, मैं आपको सारी जॉब्स के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले तो आपकी सबसे नंबर 1 पर जो आती है गवर्नमेंट जॉब आफ्टर बीएससी नर्सिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, वो आती है आपकी नर्सिंग ऑफिसर की, आपकी नॉरसेट। नॉरसेट सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है आपके नर्सिंग का। ठीक है, अभी ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है नॉरसेट। अगर आप इसको क्लियर करते हो, इसके 2 एग्ज़ाम होते हैं, प्री और मेंस। अगर आप इसको क्लियर करते हो और आपको मेरिट के हिसाब से फिर आपको एक नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर जॉब मिलेगी। ठीक है, आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के बतौर काम कर सकते हो, जिसकी सैलरी अप्रोक्स 80,000 से स्टार्ट होती है और 1 लाख तक होती है। ठीक है, आप पूरे साल में 12 से 15 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी नंबर 1 हो गई है नॉरसेट। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम नंबर 2 जो जॉब है आपकी गवर्नमेंट, जिसके बारे में सभी लोग जानते होंगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन होता है आफ्टर बीएससी नर्सिंग या जीएनएम। तो आप अगर आपने नर्सिंग कंप्लीट कर लिया है तो आप एलिजिबल हो जाते हो दूसरी गवर्नमेंट जॉब यानी कि सीएचओ के लिए। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है सीएचओ। ठीक है, तो सीएचओ जो आपकी स्टेट लेवल की जो आपकी जॉब होती है, ठीक है, स्टेट लेवल की जॉब होती है, इसमें आपकी जो पोस्ट होती है वो सीएचओ की होती है। जितने भी आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं ना, उसमें जो आपके गांव में, छोटे छोटे गांव में जो आपके हॉस्पिटल्स होते हैं, सरकारी अस्पताल जिसको आप बोलते हैं, वहाँ पर आपकी पोस्ट सीएचओ के बतौर आप काम करते हो। वहाँ पर आप ओपीडी वगैरह देखते हो, और आपको वहाँ पर आपकी हेल्प के लिए एएनएम भी मिलती हैं, वो जो आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, और इसकी जो सैलरी है, अगर हम सैलरी की इसकी बात करें तो वो नॉरसेट के अकॉर्डिंग तो बहुत थोड़ी सी हाफ आप मान के चलो, मतलब 35-40 के अप्रोक्स इसकी स्टार्टिंग होती है सीएचओ की। लेकिन ये बहुत ही अच्छी जॉब है, आप गवर्नमेंट जॉब आपके पास होती है। ठीक है, तो उससे बड़ा नाम नहीं हो सकता, नाम में ही अपना खुद एक खूबी छुपी है, ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ठीक है, कम्युनिटी का ऑफिसर आपको बनाया जाता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जॉब की तरफ मूव ऑन करते हैं। ट्यूटर, अगर आपको भी गवर्नमेंट ट्यूटर बनना है तो उसके लिए आपको एमएससी करनी पड़ेगी। एमएससी करने के बाद आप बच्चों को पढ़ा भी सकते हो। अगर आपको क्लिनिकल में इंटरेस्ट नहीं है तो आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, यानी कि आप नर्सिंग के ट्यूटर बन सकते हो। एमएससी करने के बाद आप लेक्चरर बन सकते हो, उसके लिए आपको आगे एमएससी करनी पड़ेगी, आप पीएचडी भी कर सकते हो। तो आपके पास क्लिनिकल के अलावा भी एक ऑप्शन होता है ट्यूटर का। ठीक है, अगर हम ट्यूटर के अगर हम इनकी पोस्ट की बात करें तो नर्सिंग ट्यूटर या फिर लेक्चरर बनते हैं, जो कि आपको 30 से 60 हज़ार या 50 से 60 हज़ार के समथिंग आपकी जो सैलरी है वो रहती है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब की, जो है आपकी चौथी गवर्नमेंट जॉब पीजीआईएमआर। ठीक है, तो पीजीआईएमआर यानी कि जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म है, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी जॉब है। कुछ लोगों को इस जॉब के बारे में नहीं पता होता कि हमें ये भी गवर्नमेंट जॉब हम कर सकते हैं, नहीं पता होता है ना, क्योंकि नॉरसेट है ऐसी जिसका बहुत ज़्यादा
आपने नाम सुना होगा, CHO है आपने नाम सुना होगा, लेकिन और भी छोटी छोटी ऐसी काफ़ी सारी जॉब्स हैं जो आपने नहीं सुनी है, मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। PGIMR आपने मेरे मुंह से कई दफ़ा सुना होगा, जब मैं जाहिर आपको मैं वीडियोस में फ़ोटोज़ सॉरी बुक्स के बारे में अवेयर करती हूँ, तब आपने सुना होगा, ठीक है। तो जो PGIMR है आपकी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। और इसमें आप PGIMR हॉस्पिटल में आप नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर वर्क करते हो। जैसे कि आपको नॉरसेट में करते हो ना, नॉरसेट में नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं, वैसे ही इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप एक नर्सिंग ऑफिसर बनते हो, ठीक है। इसमें भी आपको BSc नर्सिंग चाहिए और कुछ नहीं। और आपकी जो सैलरी है वो भी इसमें आपकी 50 से 70 हज़ार से स्टार्टिंग आपकी होती है, ठीक है। क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर एक नाम ही ऐसा है, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं तो नर्सिंग ऑफिसर की जो सैलरी है वो आपकी 70 से तो स्टार्टिंग होती ही होती है। लेकिन यहाँ बात PGIMR की चल रही है, तो यहाँ की सैलरी आपकी 50 से 70 से स्टार्टिंग होगी। ये हम एक आइडिया बनाकर चल रहे हैं, ठीक है। ओके आपकी जो नेक्स्ट जॉब है ये शायद आपने नहीं सुनी होगी, ये मैं इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी रिसेंटली ही पता चला है। DSSB, ठीक है, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि दिल्ली में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनके लिए ये फॉर्म आउट होता है, उनके लिए जॉब निकलती हैं। तो दिल्ली के जितने भी जो लोग दिल्ली में अपना जॉब करना चाहते हैं, दिल्ली में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि आपके लिए एक फॉर्म निकलेगा, आपको उसका पेपर देना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके बाद आपको दिल्ली के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं, तो उनमें आपकी जॉब इजीली लग सकती है। आप ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, जाहिर है कि दिल्ली के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब है। इसमें भी आप नर्सिंग ऑफिसर के बतौर काम करते हैं। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर आपको एक पोस्ट मिलती है, नर्सिंग ऑफिसर की आपको एक पोस्ट पर वर्क मिलता है दिल्ली में, ठीक है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है। और इसमें आप BSc नर्सिंग और GNM, अगर आप GNM के स्टूडेंट हैं या BSc नर्सिंग कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। इसकी जो सैलरी है वो आपकी स्टार्ट होती है 60 हज़ार से, ठीक है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, स्टार्टिंग 60 से हो रही है, धीरे धीरे वो ही 1 लाख तक पहुंच जानी है जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा। तो ये भी आपके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। तो मैंने आपको यहाँ पर 5 जॉब ऐसी बता दी हैं गवर्नमेंट, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। आपका करियर, आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छे से सिक्योर हो सकता है। बात करते हैं 6 नंबर की, जो कि है RML, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, ठीक है। ये अपना जो एग्ज़ाम है खुद कराता है, ठीक है, ये हॉस्पिटल, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है जिसमें आपकी जो पोस्ट है वो है नर्सिंग ऑफिसर। RML में भी आप नर्सिंग ऑफिसर के बतौर काम कर सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर वर्क कर सकते हो आफ्टर फिलिंग द फॉर्म ऑफ आपका RML जो एक हॉस्पिटल है वो खुद का ही एग्ज़ाम कराता है, ठीक है, जिसमें कि आप BSc नर्सिंग अगर आपने करी है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। आपकी जो सैलरी है इसमें स्टार्टिंग से वही 50 से 70। नर्सिंग ऑफिसर की जो सैलरी आप इतनी ही एवरेज मान के चलो, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर की हर जगह यही है, लेकिन नॉरसेट में थोड़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है, और बाकी हॉस्पिटल्स में बस थोड़ी सी 10-20 हज़ार रुपये कम हो जाती है, ठीक है। अभी आपका RML हो गया है। बात करते हैं नेक्स्ट जॉब, इसके बारे में भी आपने बहुत ही कम सुना होगा, बहुत ही अच्छी जॉब है, ये है आपकी RRB, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। तो ये भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है जिसमें कि आप स्टाफ नर्स के पोस्ट पर वर्क करते हो, ठीक है। और इसमें भी आपको BSc नर्सिंग या GNM कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और इसकी जो सैलरी है, इसकी सैलरी आपकी 60,000 से स्टार्ट होती है, यानी कि 60 हज़ार से आपकी जो सैलरी है स्टार्ट होती है, ठीक है। तो कौन सा बताया मैंने, RRB। आपको सारे फॉर्म फिल करने हैं जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको प्रिपरेशन पहले से ही स्टार्ट कर देनी है। अगर आप अभी से अपनी जो नींव है, अपना जो बेस है, अपनी जो पकड़ है अपनी किताबों पे, अपनी थ्योरी पे बनाकर चलेंगे तो आप इन एग्ज़ाम्स के फॉर्म अच्छे से फिल कर सकते हो और इन एग्ज़ाम को क्लियर भी कर सकते हो। उसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करने की नीड है, तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। ऐसा नहीं है कि आप नर्सिंग कोर्स कर तो रहे हैं लेकिन पढ़ क्या रहे पता नहीं, यूनिवर्सिटी तो पास कर देती है, तो उसी के चक्कर में आप सोच रहे हो कि पास तो हो ही जाएंगे, ना पढ़े तो क्या ही जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है ताकि आप इन एग्ज़ाम्स के लिए भी आप इन एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाओ, ठीक है। तो मैंने अभी कितनी जॉब्स बता दी हैं, नॉरसेट, CHO, RRB, RML,
PGIMR और आपका DSSS। ठीक है, अभी हम आपका 7th की तरफ चलते हैं, KGMU यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, क्योंकि आपका यूपी में ही आपका हॉस्पिटल है KGMU। ठीक है, तो नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पर आप यहाँ वर्क करते हो। अगर आपके फॉर्म आउट होते हैं KGMU के, अगर आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करते हो तो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर आप वर्क करते हो। और आप BSc नर्सिंग करने के बाद इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी मैंने ऑलरेडी बता रखी है, आपकी जो स्टार्टिंग होगी वही 60-70 हज़ार से स्टार्टिंग आपकी होती है। बात करते हैं MNS यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। मुझे इसका नाम ही इतना अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी इस फॉर्म को फिल कर पाऊँ जल्दी से जल्दी। मेरा अभी 4th सेमेस्टर चल रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सारी फॉर्म को फिल करने के लिए। और मैं सोचती हूँ कि हाँ, मैं बहुत मेहनत करूँ, दिन रात एक करूँ और इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करूँ। आप लोग बस मुझे सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप पर जो 9 जॉब्स हैं गवर्नमेंट, वो मैंने बता दी हैं। बात करते हैं आपकी 10वीं जॉब की, वो है आपकी ESIC। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है आपकी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, तो कॉरपोरेशन ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, जिसमें आप इस फॉर्म को फिल करने के बाद, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आप नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर वर्क करते हो। और इसकी सैलरी भी आपकी वही जैसे नर्सिंग ऑफिसर की होती है, 60 से 70 हज़ार से आपकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, बात करते हैं हमारी लास्ट जॉब। लास्ट नहीं है, बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं, बहुत सारी हैं, मैं क्या ही बताऊँ अभी। अगर आप किसी भी स्टेट से जॉब करना चाहते हो, किसी भी स्टेट से फॉर्म फिल करना चाहते हो कि हाँ मैं वहाँ शिफ्ट होना है, या फिर अपने ही स्टेट में आपको वर्क करना है, तो आपको बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे जो अपनी खुद की जॉब्स कंडक्ट कराते हैं, खुद ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो आप BSc नर्सिंग करने के बाद अगर आप मेहनत करते हैं तो आप फ्री तो बिल्कुल भी नहीं बैठने वाले। लेकिन अगर आप करना ही कुछ नहीं चाहते हैं, पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप शायद पीछे रह सकते हैं। आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि हाँ हमें भी बहुत सारे पैसे कमाने हैं, नाम कमाना है, एक अच्छा सा घर बनाना है खुद का, तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आपके अंदर ये हौसला होना चाहिए। वो हौसला आएगा जब आप बुरा वक्त देखेंगे, और जब तक आप बुरा वक्त नहीं देखते हैं, जब तक आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। जब आपके पास आज पैसे नहीं होंगे और आप पैसे के लिए आज आप बेइज्जती महसूस करेंगे, आप उन चीज़ों को नहीं ले पाएंगे जिनका आपका मन करता है, और आपके अंदर वो चीज़ पैदा होती है कि नहीं मुझे कल को ये चीज़ लेनी है और ख़ुद के पैसों से लेनी है, चाहे वो कुछ भी हो, छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो, तभी आपके अंदर जुनून आएगा। और मैं चाहती बात करते हैं लास्ट आपकी जॉब की, गवर्नमेंट, वो है आपकी SGPGI, जो कि आपकी इसका फुल फॉर्म है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, जो कि आपका SGPGI जो हॉस्पिटल है वो आपका यूपी में है। ठीक है, तो आपकी यूपी की स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, जिसमें आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर वर्क करते हो। और BSc नर्सिंग करने के बाद आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो और इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, जिसकी सैलरी आपकी वही रहने वाली है, 60 से 70 हज़ार से आपकी स्टार्टिंग होगी। ठीक है, तो आपको बहुत सारी जॉब्स मैंने ऐसी बता दी हैं। अगर आप BSc नर्सिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और हाइप ज़रूर दे देना। हाइप मार्क्स देंगे, मेरी वीडियो हाइप में आएगी, मुझे बहुत खुशी होगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि दीदी की वीडियो हाइप वीडियो में जाए तो हाइप पॉइंट्स दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तब तक के लिए बाय बाय।